Hello everyone, this is Karthik Sagar, and in this video I'm going to discuss about steering system. So what is the functions of steering system and what are the different types of steering mechanism which are in use. So let's start. So as you can see, this is the function of steering mechanism, यानी steering mechanism क्या काम क्या है. So basically ये चीज़ बता देता हूँ कि that it provides us a facility to प्रोवाइड इंक्लिनेशन टू द फ्रंट व्हील्स. यानी जब भी टर्न लेना होगा तो हमें फ्रंट व्हील को कुछ एंगुलर टर्न देना होगा. सो फॉर डैट वी आर यूजिंग स्टीयरिंग मैकेनिज्म. तो दैट इज द बेसिक पर्पस कि जो जब भी हमें गाड़ी को हैंडलिंग करना है तो वहाँ पे हैंडलिंग की फैसिलिटी जो है वो स्टीयरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा. सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शन इज डैट इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ ट्रू रोलिंग कंडीशन. As we know that while taking turn, that outer wheel has to travel more distance and inner wheel has to travel less distance. यानी बाहर के टायर को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है ऑन अ आर्क, और अंदर के टायर को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है. तो वहाँ पे आपने अगर सही से स्टीयरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड नहीं की हो तो वहाँ पे रोलिंग इफेक्ट नहीं आएगा टायर का, और देयर विल बी स्कीडिंग और स्लाइडिंग. तो यहाँ पे गाड़ी जो है वो स्लाइड करेगा या स्किड करेगा, वो ना हो, इसीलिए हम लोग स्टीयरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे ट्रू रोलिंग इफेक्ट मिले. नेक्स्ट फंक्शन इज दैट it should provide us facility to take a turn with minimum effort. यानी एफर्ट हमें कम से कम लगाना पड़े और इजीली टर्न लग जाए, और इसके बाद वो जो व्हील है वो रिटर्न भी होनी चाहिए कि वो फिर से वापस आ जाए. सो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म. एंड वन मोर फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स डायरेक्शनल स्टेबिलिटी. तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी क्या है कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो ड्यू टू बम्प और अनइवन सरफेस ऑफ द रोड सरफेस, दैट व्हीकल विल नॉट ट्रैवल अकॉर्डिंग टू द पाथ. यानी पाथ पे वो डायरेक्शन चेंज हो सकती है. तो वहाँ पे हम लोग कैस्टर, कैम्बर, टो इन, टो आउट, देन स्टेरिक एक्सिस इंक्लिनेशन, ये फैक्टर्स का इस्तेमाल करके स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ इस तरह से कनेक्ट करते हैं व्हील को कि हमें जो ऐसे रोड पे स्टीयरिंग मैकेनिज्म डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके. सो आई थिंक दीज आर द सम ऑफ द फंक्शंस फॉर दैट वी आर यूजिंग स्टीयरिंग मैकेनिज्म. तो आप समझ में आ रहा है कि एक तो आपको रोलिंग इफेक्ट कंडीशन मिलेगा, ट्रू रोलिंग कंडीशन, यानी गाड़ी स्किड नहीं होगा. दूसरा कि जो हमारा टायर को टर्न लेना है तो वहाँ पे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टर्न लेने के लिए. देन मिनिमम एफर्ट के साथ वो टर्न ले सके, तो डिज़ायर पार्ट पे हम चल सके. और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, यानी जब भी हम अनइवन सरफेस पे या रोड पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें स्टेबल स्टीयरिंग मैकेनिज्म मिलेगा. So these are the functions. Now let's talk about the types of steering mechanism which are in use. तो कौन कौन सी यूज हो रही है वो देखते हैं. So basically here you can see two types, Ackermann steering and Davis steering mechanism. Now what is the basic function in this, that you can see over here, this AB is the front axle, pivot to pivot points, and here is the mechanism, that is A, D, C, D and B. That is the link over here, that is the mechanism Ackermann. And in this case this is our front axles and mechanism is this. You can see P, A, B and Q. तो हमारी जो mechanism है इसके अंदर आप देखो फ्रंट व्हील है, उसके पीछे हमारा mechanism है, इसके अंदर फ्रंट व्हील के आगे mechanism है. दूसरी चीज़ कि आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही है और यहाँ पे दो जगह पे हमें सपोर्ट जैसा दिख रहा है, विच मीन्स दैट दिस लिंक कैन ओनली स्लाइड. ऐसे स्लाइड ही होने वाला है, वो टर्न नहीं हो सकता, इस तरह से मोमेंट नहीं आने वाला है. ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है क्यू पॉइंट के पास आपको टर्निंग पैर दिख रहा है, दैट इज पिवोट पॉइंट. सो देयर इज अ टर्निंग पैर एट दिस पॉइंट. पी एंड क्यू बोथ पॉइंट आर टर्निंग पॉइंट, बट एट दिस पॉइंट एस एंड ए एंड बी देयर इज स्लाइडिंग पैर. तो ये स्लाइड होने वाला है. अकॉर्डिंग टू डेट दिस लिंक पी के विल टर्न, ये ऐसे हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू डेट दिस विल एडजस्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे ये जो लिंक है वो स्लाइडिंग पैर है. सो दैट इज टू टर्निंग पैर एंड टू स्लाइडिंग पैर. इसके अंदर आप देखो तो जितने भी पॉइंट है सारे के सारे सी डैश, डी डैश, बी, ए, सारे के सारे टर्निंग पैर है. ऑल द जॉइंट्स आर पिवोट जॉइंट्स, सो देयर विल बी टर्निंग मोमेंट, नो स्लाइडिंग मोमेंट. तो हमारा जो एक्करमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म इसके अंदर आपको पीछे मिलता है, डेविस में आगे मिलता है.
एंड दूसरी चीज कि यहाँ पे हमारा टर्निंग पैर यूज हो रहा है, यहाँ पे दो स्लाइडिंग टू एंड दो टर्निंग पैर यूज हो रहा है. सो वी आर यूजिंग टर्निंग पैर ओनली इन Ackermann in this sliding and turning pair. And one more thing that in this case, in dive steering, there will be sliding motion, so there will be friction between these links. Over here, that S1 and S2, there will be friction, and so due to that there will be more wear. तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होने वाला है स्लाइडिंग पैर की वजह से. टर्निंग पैर में वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे वियर कम होगा. सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग Ackermann स्टीयरिंग ओवर डाइव स्टीयरिंग. सो दिस इज़ द एडवांटेज. सो बेसिकली आपको पता चल चुका है कि क्या है इसका डिफरेंस, और आपको मैकेनिज्म पता चल रहा है. तो डिफरेंस भी देख लेते फटाफट. ठीक है. सो इन दिस पॉइंट Ackermann इज द प्लेस्ड बैक ऑफ द फ्रंट व्हील, यानी फ्रंट व्हील के पीछे लगाया जाता है, जो हमने यहाँ पे देखा कि पीछे लगा हुआ है. तो ये हमारा जो होता है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ फ्रंट व्हील्स डाइव स्टीयरिंग. देन टर्निंग पैर्स ओनली इट प्रेजेंट टर्निंग पैर्स, यानी टर्निंग पैर्स यूज हो रहा है. इसके अंदर आपको दिख रहा है टर्निंग पैर एंड स्लाइडिंग पैर्स आर यूज, दोनों यूज हो रहा है. एंड आप देखो यहाँ पे Ackermann में लो वियर एंड टीयर, क्योंकि वहाँ पे सारे टर्निंग पैर है, कोई स्लाइडिंग पैर नहीं. मगर इसके अंदर मोर वियर एंड मोर टीयर इन्वॉल्व, because there is sliding pressure, so there will be possibility of friction, and due to that friction there will be more wear and tear. So hope you guys understand how it works. Let me show you one video so you can understand it better. This is Ackermann steering, so you can see the turning pairs over here. All the joints have pivoted joints and it is turning, so the we can provide the facility of turning. यहाँ पे टर्निंग जॉइंट की वजह से हमें मोशन ले सकते हैं. अभी डाइव स्टीयरिंग देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको देखो फिक्स लिंक और टाई रोड दिख रहा है, और टाई रोड के साथ स्लाइड जॉइंट है. सो व्हाइल टेकिंग टर्न दैट टाई रोड विल बी स्लाइडिंग इन द स्लाइड जॉइंट्स एंड वी कैन टेक द टर्न. सो हियर स्लाइडिंग पेयर यूज हो रहा है. सो होप यू गाइज अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, दैट टर्निंग पेयर और हमारा जो है वो कैसे यूज हो रहा है.